क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हो तुम? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले हो। इंस्पेक्टर कब भर्ती हुए थे तुम? नहीं नहीं हुए? नहीं। फिर तुम वर्दी क्यों पहन के चलते थे? स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज पर और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल अभी भी यूपी गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सब भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ऐसा कैसे कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो सकता है। जी हाँ, 180 किलो का दरोगा, जिनके तोंद भी बाहर और सर भी बाहर, जो किसी तरह से नहीं लग रहे थे कि ये पुलिसकर्मी हैं, लेकिन कई महीनों से हफ्ता वसूली, सब्जियों वालों से वसूली करना, दुकानदारों से वसूली करना, दारू के ठेके से वसूली करना, ये सब सारे इनके काम थे। दरअसल ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने जब ये ड्रेस पहना उसके बाद से लेकर और जब तक आखिरी दम तक पहने रहे और जब तक कि पुलिस वाले ने इनको गिरफ्तार नहीं कर लिया तब तक इन्होंने कई लाख रुपए वसूल कर लिए थे। जी हाँ, तो मैं पहले चाहूंगा कि आप वो फुटेज देखें, उसके बाद हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हो तुम? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले हो। इंस्पेक्टर कब भर्ती हुए थे तुम? नहीं नहीं हुए? नहीं। फिर तुम वर्दी क्यों पहन के चलते थे? वर्दी पहन के नहीं जा रहा था। क्या करते हो? कार्ड क्यों रखते थे इंस्पेक्टर का तुम? टोल टैक्स के लिए। टोल टैक्स बचाने के लिए? जी। तुम्हें नहीं पता है कि क्या होती है इंस्पेक्टर वगैरह की पद वगैरह? तुम्हें नहीं पता कैसे भर्ती होते हैं पुलिस में? नहीं पता था। हैं? तो वैसे ही बन गए फिर तुम पुलिस वाले? हाँ जी। क्यों बन गए? ऐसी टोल टैक्स बचाने के लिए। टोल टैक्स बचाने के लिए बन गए हैं? ठीक। उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस वीडियो को गौर से देखा होगा और बहुत ही गौर से देखने के बाद मैं एक चीज बताता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके कैरियर में या फिर आपकी लाइफ में, जितनी आपकी उम्र है उसके अकॉर्डिंगली आपने कभी ऐसा दरोगा देखा है पुलिस में? हरगिज नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन अगर आप देखे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसा दरोगा भी होता है। ना भाई ना, कहीं से भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। जब इनको गाजियाबाद के मार्केट में वसूली करते हुए रंगे हाथों यूपी पुलिस ने पकड़ लिया तो इन्होंने बताया कि मैं टोल टैक्स से बचने के लिए, जी हाँ, टोल टैक्स से बचने के लिए वर्दी का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन जब जांच हुई तो उसके दौरान पता चला कि ये सिर्फ टोल टैक्स ही नहीं, ये उन हर जगहों से हफ्ता वसूली करता है जहां पे बिजनेस चलाए जा रहे हैं, छोटे मोटे बड़े बड़े दुकानदारों से। गाजियाबाद के जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी सब्जी वाले हैं, फल फ्रूट्स वाले हैं, उन सभी की। और बाकायदा ये बंदा एक गाड़ी भी यूज कर रहा था, 4 व्हीलर, और वो 4 व्हीलर भी किसी और के नाम पे। हो सकता है कि वो 4 व्हीलर भी चोरी का हो, लेकिन इस तरह से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाना कहीं से भी सही नहीं है। फिलहाल वो भाई साहब तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनसे गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और बहुत सारी सच्चाई बाहर आ सकती है। जी हाँ, क्योंकि इस तरह से पुलिस की वर्दी पहनकर दिन दहाड़े आप घूम रहे हो और ना ही आपका कोई पुलिस स्टेशन से लेना देना है और ना ही किसी पुलिसकर्मी से दूर दूर तक लेना देना है। आप अकेले आपने एक एसआई की वर्दी लगाई, उसके बाद आप मार्केट में घूमना शुरू कर दिए और हफ्ता वसूली, चंदा वसूली, गैर कानूनी काम को करना, दारू के दुकान से हफ्ता वसूली करना, ये सारे काम, इलीगल काम ये भाई साहब करते थे, जितने भी तरह के इलीगल काम होते हैं। फिर एक बार ऐसे ही गाजियाबाद में जब इन्होंने वसूली के दौरान इन्हें पकड़ लिया गया और जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इन्होंने बहुत सारी बातें खोलकर रखी है मीडिया कर्मियों के सामने। और इन्होंने ये भी कहा है कि बस मैं सिर्फ और सिर्फ टोल टैक्स से बचने के लिए इस वर्दी का उपयोग करता था। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये पुलिस की वर्दी है। कानून व्यवस्था का इस तरह से धज्जियां उड़ाना कहीं से भी सही नहीं है। आप एक पुलिस की वर्दी पहनकर और आप ये कहते हो कि मैं टोल टैक्स से बचने के लिए पुलिस की वर्दी यूज कर रहा हूं, फिर धब्बा है आपके जैसे इंसान पे। और मैं उन पुलिस वालों को सैल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया है। ऐसे 420 आदमी को
गिरफ्तार करके और सलाखों के पीछे भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले एक बात कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, सोचने वाली बात है। आप जरा एक बार ध्यान से सोचिए, मन से सोचिए कि ऐसे कोई नीडर होके, पुलिस की वर्दी पहन के, बेखौफ होके आज साल 1.5 साल से घूम रहा था, और जब पकड़ा गया तो सारे गैरकानूनी काम, सारे गैरकानूनी तरीके उन्होंने बताए जो उन्होंने अपने साथ इस्तेमाल किया था। जिस गरीब पे उन्होंने जुल्म उठाया था, वो सारी बातें, वो सारी चीजें बाहर निकल कर आ गई है और अब इनकी मरम्मत होनी शुरू हो गई है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ ही समय पहले ऐसा एक मामला आया था कानपुर साइड से, कानपुर के बाद तेलंगाना से, तो ऐसे बहुत से मामला सामने आया है। लेकिन ये कुछ चौंका देने वाला मामला था। वो वर्दी पहन के जो तेलंगाना से एक केस आया था, उसमें यह था कि फर्जी इंस्पेक्टर को पकड़ा गया था जो पुलिस वाले की वर्दी पहन के अपना रौब जमाता था। कानपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वो अपना रौब जमाता था और जगह जगह अपनी काम निकलवाता था। यूं कहे तो हफ्ता वसूली, रंगदारी वसूलना, इन्हीं तरह के काम करते थे। तो ये भाई साहब भी उस गुट में शामिल होने की सोच ली और फिर इन्होंने क्या था, एक वर्दी सिलवाया, वर्दी का जुगाड़ किया कहीं से और फिर वर्दी पहन ली, जूता लगाया और यूं तोंद निकाल के घूमते फिर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको फुटेज दिखाया, आपने देखा होगा फुटेज में कि भाई इतना मोटा कभी कोई पुलिसकर्मी हो सकता है क्या, जिसको खुद की वेट नहीं संभाली जाती, वो गुंडों को क्या संभालेगा, वो चोर को क्या पकड़ेगा जो खुद की पकड़ में नहीं आना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात को। लेकिन वो वाला केस जो था, तेलंगाना वाला केस, वो कुछ इस तरह से था कि वहां पे जब पकड़ा गया उस पुलिसकर्मी को जो फर्जी इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर घूम रहा था और दिन दहाड़े छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों को अंजाम देता था, लेकिन जब उसे पकड़ा गया तो उसके बाद बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आया कि उसमें सिर्फ एक ये पुलिस वाला ही नहीं है, बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। लेकिन ये बंदा जो पकड़ा गया है, जो गाजियाबाद का है, इसमें किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है और ना ही किसी और पार्टी का हाथ है जो इन्हें वर्दी पहना के और फर्जीवाड़ा करा के अपनी काम निकलवाते हो। तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। यहाँ पे साफ साफ सीधी सीधी बात है। जब उसे गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ किया गया तो उसने सीधी सीधी बात यही बताई कि मैं टोल टैक्स से बचने के लिए और कहीं कहीं वसूली कर लेता था थोड़े बहुत। अब थोड़े बहुत तो नहीं करते होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोटाई इनकी दुगुनी हो गई, 180 किलो के हैं ये, टोटल 180 किलो का ये दरोगा, फर्जी दरोगा पकड़ा गया है भाई साहब। अब इनको पीस बना के पूछा जाएगा या फिर बिना पीस बना के, 2 पीस में 1 पीस में, ये तो पता नहीं, लेकिन पूछताछ तो होगी तगड़ी वाली और इन पे 3rd डिग्री भी हो सकती है क्योंकि इन्होंने कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया है। इन्होंने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जिस पे पूरी दुनिया विश्वास करती है। उस वर्दी का गलत उपयोग किया है इसने, तो इस वजह से इन्हें जेल हो सकती है और काफ़ी लंबे समय तक इन्हें सजा मिल सकती है, ऐसा मानना है मीडिया कर्मियों का। और जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं उन सभी का एक ही जवाब है कि इसको सजा होनी चाहिए और ये लाजमी सी बात है और होनी भी चाहिए। जिस तरह का ये फर्जीवाड़ा कर रहा है, शायद अगर इसे छोड़ दिया जाए तो कल को कोई दूसरा पैदा हो जाएगा। आज तो ये दरोगा का वर्दी पहन के दरोगा की तरह घूम रहा था, हफ्ता वसूली कर रहा था, गैर कानूनी काम करवा रहा था, लेकिन कल को कोई एक ऐसा पैदा हो जाएगा जो इससे भी बड़ा हो। भाई अब तो ऐसे में तो कोई एसपी का वर्दी पहन ले और घूमने चले जाए। उनकी भी एक रेपुटेशन है, उस वर्दी की रेपुटेशन है, पुलिस की रेपुटेशन है, लेकिन उस चीज़ों को आप जैसे अंधविश्वास लोग खराब करते हैं। और आप लोगों की भी गलती है। एक गलती है जब कोई पुलिस वाला आता है तो आप डर से जाते हो, तो डरना किस बात का जब आप गलत नहीं हो। और जब आप डर जाते हो तो ऐसे ऐसे फर्जी पुलिस वाले इस बात का फायदा उठा के और फिर आपको लूट लेते हैं आराम से, और आप भी लुट जाते हो। उसके बाद आप कहते हो कि लुट गए, पुलिस वाला था, ये था, वो था, इसलिए हम डर गए। लेकिन असलियत में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसा कि आपने देखा है इस वीडियो में। तो मैं चाहूँगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में रखें कि आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, और आगे भी ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।